हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारी है गॉस की प्रमेय। गॉस ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ में यानी फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0। ये कहा गॉस ने। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कोई किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और क्यू से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थिर है। अब ये जो प्लस क्यू है ये खुले में नहीं रह सकता क्योंकि गॉस की प्रमेय उसी पर बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो हम कोई एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं। हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया है और यहाँ पर अल्प क्षेत्र ले लेते हैं। अल्प क्षेत्रफल dA और यहाँ P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो जाएगी और E और अल्प क्षेत्रफल dA के बीच का कोण थीटा और यहाँ पर ये अल्प क्षेत्र के लिए जो कोण बनेगा घन कोण वो हो जाएगा d ओमेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माना किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है जो गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। इस गॉसियन पृष्ठ से बंद होता है। गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। और क्या है, क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है तथा ई वेक्टर और डीए के बीच बना कोण थीटा है। ई वेक्टर तथा डीए डीए क्या है, यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल है। डीए के बीच बना कोण थीटा है और यहाँ पर जो घन कोण है वो क्या है, डी ओमेगा है। वह घन कोण डी ओमेगा। जब घन कोण डी ओमेगा है तब इस अल्पांश क्षेत्र डीए से अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होता है। अब आपको याद रखना है जब वेक्टर लगा होता है, वेक्टर के फॉर्म में होता है और वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा लगता है। तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा।
यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, वेक्टर हटाएंगे तो होगा ई डी ए कॉस थीटा। हम जानते हैं ई क्या है, ई है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ई की हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब बचा क्या, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। इसके बाद फाई ई इज इक्वल टू, हम क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें क्या आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और इस आर स्क्वायर को इसके बटे में लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये जो वैल्यू होती है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू है डी ओमेगा की घन कोण से। तो हम इसके संपूर्ण डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह रख सकते हैं डी ओमेगा। अब चूंकि ये अल्पांश क्षेत्रफल किसके लिए, अल्पांश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के लिए, डी ए के लिए अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के लिए निकाला गया है, तो हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि गॉस ने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है उस पर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर किसी अल्पांश क्षेत्रफल के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण फ्लक्स के लिए निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ पर कितना फ्लक्स उपस्थित है। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर हम संपूर्ण निकालते हैं तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन लगता है। तो फाई ई इज इक्वल टू ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन क्या बचेगा डी ओमेगा। अब ये जो डी ओमेगा है, समाकलन डी ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, या ये कह सकते हैं डी ओमेगा समाकलन करें तो ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये आपकी थ्योरम सिद्ध हो गई। बस इतना ईजी है, कोई दिक्कत